शुरुआत तो झूमने से ही होगी, प्रशस्त राग से ही होगी, क्योंकि जिसके प्रति प्रशस्त राग होता है, राग के अनुरूप फिर वो अपने आप को वैसा ही बनाने लगता है। जैसे आपका कोई मित्र होता है, आप उसे बहुत चाहते हो, तो आप अपने स्वभाव को उसके अनुरूप बनाते हो कि नहीं? क्योंकि आपको पता है यदि हमारा विपरीत स्वभाव रहा तो दोनों की ट्यूनिंग बैठेगी नहीं। ट्यूनिंग कब बैठती है आपकी दोनों की? क्यों बताना? दोनों पार्टनर की ट्यूनिंग कब बैठती है? जो आप चाहते हो वो आपके अनुरूप करता है, और वो जो चाहता है आप उसके अनुरूप करते हो, तो दोनों की ट्यूनिंग बैठती है। ये होता है नियम। एक पूरब जा रहा है दूसरा पश्चिम जा रहा है, तो ट्यूनिंग बैठेगी? बैठ ही नहीं सकती। एक उत्तर दूसरा दक्षिण, तो ट्यूनिंग बैठेगी नहीं। ट्यूनिंग वहीं मैच करती है जहां साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ पैरेलल चलते हैं। तो जब हमें भगवान से ट्यूनिंग बैठाना है तो हमें भगवान के अनुरूप बनना पड़ेगा। मित्रता वही होती, मित्रता वही होती कि नहीं? जहां फास्ट फ्रेंडशिप होती है, बोलते हैं ना दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, दो शरीर एक जान। क्या बोलते? बोले ये जो सोचता है वही ये सोचता है, दोनों की सोच एक जैसी है। जिसको इसको जो पसंद है वही इसको पसंद है, जो वो कहता है यही वो कहता है, दोनों की लाइकिंग एक जैसी है। ऐसी है ना? तो वहां फ्रेंडशिप अच्छी होती है। ऐसी होता है लोक व्यवहार में, सीधा सा प्रिंसिपल है, सिद्धांत तो यही है। तो जब भक्ति इस प्रकार की होगी तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसका अभिप्राय क्या है? वह भक्त अपने को भगवान के अनुरूप बनाना शुरू कर देगा। तो वह उत्कृष्ट भक्ति, भाव भक्ति, अभेद बुद्धि वाली भक्ति, डूब करके की जाने वाली भक्ति कहलाती है। तो भक्ति करते करते एक दिन वह आता है कि भक्त स्वयं भगवान रूप हो जाता है। जैसे घुलते घुलते वह शक्कर दूधमय हो जाती है। शक्कर अपने आप को खो देती है लेकिन खोती नहीं है, वो बहुत कुछ पा जाती है। पाती है ना कि खोती है? नहीं। अभी शक्कर का अस्तित्व भिन्न था, लेकिन वह दूधमय ने, जहां जहां दूध वहां वहां वो मिठास, तो जहां जहां वो प्रभु वहां वहां वो भक्त। तो ऐसे भाव अपने भीतर लाना सीखो। हाँ ठीक है, नृत्य कर लिया बहुत अच्छा है, द्रव्य चढ़ा लिया बहुत अच्छा है, झूम लिया, पढ़ लिया बहुत अच्छा है, लेकिन नेट रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? जब विधान समाप्त हो, पूजन समाप्त हो, तो यह चेक करना है कि हम कितने भगवान के अनुरूप बन रहे हैं। तो जो भगवान के अनुरूप बनेगा तो वो कहलाएगा उनका भक्त। फिर उसकी वो परिभाषा सही बैठेगी कि उसकी भावों से शुद्धि से सहित वो प्रभु के गुणों से अनुराग करने वाला होता है। दृष्टि हमें गुणों की ओर लाना है। अनुराग हमारा गुण से होना चाहिए, क्वालिटीज से होना चाहिए। आप जिसे चाहते हैं उसकी क्वालिटीज, उसके नेचर को चाहते हैं कि और किसी और कुछ चाहते हैं? बताइए। लोक व्यवहार में जिससे आपकी पटती है उसके स्वभाव के कारण पटती है कि रूप के कारण पटती है? रूप के कारण तो नहीं पटती ना। कई कपल ऐसे होते हैं, बहुत देखने में अच्छे होते हैं लेकिन उत्तर दक्षिण है, नॉर्थ और साउथ पोल हैं, होते हैं। देख रूप तो बहुत अच्छा है लेकिन स्वरूप एकदम अपोजिट। तो दुनिया में पटती उन्हीं से है जहां स्वभाव अच्छा होता है। ये बात फैक्ट है ना। बस तो बस हमें स्वभाव को देखना है। रूप तात्कालिक इफेक्ट पैदा कर सकता है लेकिन जीवन स्वभाव से चलता है। जीवन की गाड़ी वो पटरी पर स्वभाव से चलती है, ट्यूनिंग स्वभाव से बैठती है, उसके अलावा और किसी से नहीं बैठती है। तो लौकिक क्षेत्र में भी आप आते तो उस गुण की ओर ही हैं। ठीक है, पहला इंप्रेशन रूप को देख करके हो सकता है, लेकिन पूरा जीवन कब अच्छे से चलता है? स्वरूप के अनुरूप चलता है, स्वभाव के अनुरूप चलता है, वो रूप से नहीं चलता। ऐसे ही पहला इंप्रेशन नृत्य, गान, पूजन, द्रव्य चढ़ाना, प्रभु के रूप को देखना, प्रभु की प्रतिमा को देखना, प्रभु के वैभव को देखना, वेदी के वैभव को देखना, अष्टप्रातिहार को देखना, फिर उसके पश्चात धीरे धीरे ये सब गौण
हमें प्रभु का वह स्वरूप नजर आ जाए, अर्थात वे गुण नजर आ जाए। जब गुण नजर आ जाएंगे तो वह उसे चाहने वाला हो जाएगा। जब उसे चाहेगा तो चाहने का अर्थ क्या होता है? गुण को चाहने का हम उस जैसा बनना चाहते हैं, वेरी सिंपल। तो आप लोग अब भक्त हो गए हो कि नहीं? अब बड़े भी हो गए हो, बालक तो रहे नहीं। तो चॉकलेट के लोभ से नहीं आ रहे हो, गाड़ी के लोभ से भी नहीं, थोड़ा लोभ और बढ़ गया, मकान आ गया, फ्लैट आ गया। हाँ, भगवान के उससे ना चॉकलेट का साइज तो नहीं बढ़ गया? नहीं, चॉकलेट बड़ी होती जाती धीरे धीरे, खूब लंबी